हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एल आर टॉपर एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम ब्रजेश है और आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति पढ़ाने आए हैं। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि 8.1, 8.2 आपका क्लियर हो गया है, लेकिन आज उसी कड़ी में आगे बढ़ने वाले हैं, प्रश्नावली 8.3 बनाने वाले हैं। तो एक एक करके जो कि आज क्लास देख रहे हैं वो पहले 8.1, 8.2 और उससे भी पहले एक लेक्चर आया है फॉर्मूला वाला, आप फॉर्मूला देख लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे जिससे कि आपको जो है एक एकाग्र तरीके से समझ में आएगा, है ना। ठीक है, हम एक एक करके क्वेश्चन को बनाते हैं। आप लोग याद किए होंगे साइन पूरा कोण वाला सूत्र याद किए हैं क्या? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये वाला अगर याद किए होंगे तो आपको जरूर है कि ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ध्यान से देखिए। अच्छा, आप लोग देखिए, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। कोस 72 डिग्री है, ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, है ना। अब देखिए साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं? आप लोग ही जरा सोचिए, साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा, आपको नहीं लगता है क्या इसको कोस 90 डिग्री माइनस 18 लिख सकते हैं? ऐसा लगता है क्या? कोस 90 डिग्री 18 है यहाँ पे ना, यही आगे चल के क्या हो जाएगा भाई? साइन कोस किस में बदल जाता है? 90 डिग्री से ये जो है कोस बदल जाता है किसमें? साइन में बदल जाता है। ये 18 यहाँ आप जैसे कि मान के चलिए, आपको बताया गया है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या बताया गया है? कोस थीटा। लेकिन सोचिए, यही साइन, ठीक है, यही साइन किस में बदला? कोस में, और ये थीटा यहाँ उठ के आया है। वही अगर साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री होता है यहाँ पे, तो इसका भी मतलब वही हुआ, कोस और 15 है यहाँ पे तो 15 डिग्री, बात वही हो जाता है कि नहीं है? तो यहाँ पर भी वही करना है। अगर यहाँ साइन 18 है तो साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं? कोस 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या है? कोस 72 डिग्री, है ना। हमको भाई सॉल्व करना है तो कोस 90 डिग्री माइनस 18 करेंगे तो यही हो जाएगा, लेकिन हमको सॉल्व करना है ना। अच्छा, 90 में 18 घटाइएगा तो कितना होगा? नहीं लगता आपको? कोस 72 होगा, कोस 72 डिग्री और फिर कोस 72 डिग्री नीचे है। अब ये और ये कट गया, इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। बोलिए, कहीं समझने में परेशानी है या कोई समस्या है क्या? हमको नहीं लगता है कोई समस्या भी होगी समझने में, है ना। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक एक करके क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। टेन 26 डिग्री है, कोट 64, दोनों में से एक को बदलना है। दोनों में से आप, हम इसमें भी ये दोनों में से किसी एक को बदलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। हम ऊपर वाला ही बदलते हैं, थोड़ा सा और आसान हो जाता है, सामने सामने बदल देते हैं। टेन को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? कोट 90 डिग्री माइनस माइनस क्या लिख सकते हैं बताइए? कोट 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री, तब ना होगा जी टेन 26 डिग्री, तब तो होगा टेन 26 डिग्री बाय। इसके बाद क्या है? कोट 64 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, कोट 90 डिग्री माइनस 26 है, तो 90 में 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 64। तो कोट हो गया 64 डिग्री। अब बाय नीचे में क्या है? कोट 64 डिग्री। अब देखिए, ये है ये और ये कट गया, बराबर कितना आया? 1 आया। आपको सत्यता की बात बताए तो लगभग क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन में रहे तो एक ही आता है अधिकतर में। लेकिन हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि आंख मुंह कान मूंद के जो है ना आप एक मार दीजिए। थोड़ा सा क्या करते हैं, बना लेंगे, क्या दिक्कत है? जब नियम पता है तो बनाने में ही क्या जाता है मेरा, है कि नहीं है? जी बिल्कुल है। ठीक है, अब देखिए कोस 48 साइन 42, दोनों में से एगो को क्या करना है? चेंज करना है। कर दीजिए भाई, इसी को चेंज कर देते हैं। कोस 48 को हम क्या लिख सकते हैं, आप बताइए? कोस 48 को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस 42 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सॉरी, 48 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब बच्चे इधर साइन 42 है, ये है कि नहीं है? ठीक है। अब देखिए साइन 90 डिग्री 48 है। अच्छा, ये इसको लिख सकते हैं क्या? साइन 90 में 48 घटेगा तो 42 हुआ, और माइनस इधर साइन 42 डिग्री है, ये
है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये और ये कट गया, क्या आया? जीरो। कितना आसान था क्वेश्चन, कोई समस्या नहीं हुई होगी, है ना? उसी तरह चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो चौथा नंबर में क्या करना है, दोनों में से एगो को चेंज कीजिए, हमेशा वही करना है। दोनों में से एगो को क्या करना है? चेंज करना है। क्या इसको लिख सकते हैं क्या? सेक 90 डिग्री माइनस 31। ये भाई सेक 90 डिग्री 31 को यही हो जाएगा, लेकिन हमको हल करना है ना किसी तरह भी। तो इसको देखिए, अब सेक 90 डिग्री माइनस 31, इसको क्या लिख सकते हैं? सेक 90 में 31 घटाएंगे तो क्या हो बचेगा? 59 डिग्री। और माइनस इधर सेक 59 डिग्री है, ये है, ठीक है ना? इस ये और ये कट गया क्या, तो बराबर क्या आ गया? जीरो। आराम से, हमको नहीं लगता है क्या एक भी क्वेश्चन बनाने में परेशानी हुई होगी, समस्या हुई होगी। एकदम ए टू जेड बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको समझ में आया होगा, है कि नहीं है? उसी कड़ी में आप जो है दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहले दूसरा क्वेश्चन इस जगह ही उतार लेते हैं तत्काल, ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन इस जगह बना के देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में भी जो है दो क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में भी कितना क्वेश्चन है? दो क्वेश्चन है। एक एक करके बनाने का प्रयास करते हैं। दिखाइए कि, इसमें तो प्रूफ करने वाला बात है। दिखाइए कि पहला क्वेश्चन, टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री, टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री। इसके बाद है टेन 42, टेन 67, टेन 42 डिग्री, फिर टेन 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। यही है हमको, यानी कि इसको जो है इसके बराबर दिखाना है। क्या ये जो है एक के बराबर होगा? सेम टू सेम क्या करना है, दो गो को कोट में चेंज करना है। किसको चेंज करना है? दो गो को। आप लोगों को भी पता है टेन और कोट जो है मल्टीप्लाई करके क्या होता है, ये टेन कोट का अपोजिट होता है। और टेन जब कोट का अपोजिट होता है तो हम आपको बता रहे हैं आपको, ठीक है? अभी टेन इंटू कोट बराबर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। हम करते हैं, है ना? देखिए, अच्छा हम इसी शुरू को दोनों को पलटा देते हैं। आप किसी को भी पलटाएंगे दो को तो चल जाएगा, लेकिन हम इसी दो को पलटा देते हैं। अच्छा, आप ही लोग सोचिए, टेन 48 डिग्री है ना? क्या है? टेन 48 डिग्री है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? आप लोग जरा सा सोचिए, इसको क्या लिख सकते हैं? बोलिए। या तो ऐसे भी कर सकते हैं क्या, अगर टेन 48 डिग्री है तो 1/कोट 48 होगा। लेकिन हम पलटा के देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं। टेन 48 है तो इसको लिख सकते हैं क्या? 90 माइनस एक कोट 90 डिग्री माइनस 48 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? फिर टेन 23 डिग्री है तो इसको भी क्या लिख सकते हैं? कोट 90 माइनस 23 लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है? टेन 42 डिग्री, और इसके बाद क्या है? टेन 67 डिग्री। बोलिए, कोई समस्या है क्या? टेन 67 डिग्री, कोई समस्या है? नहीं है, है ना? हमको 1 के बराबर पुराना है ना, हम 1 के बराबर ही पुराएंगे, ठीक है? अब बताइए, कोट 90 डिग्री माइनस 48, क्या कोट 42 होगा क्या? 90 में 48 घटाएंगे, कोट 42 होगा। इसके बाद ये भी जो है क्या हो जाएगा? कोट 67 डिग्री होगा। यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ क्या है? टेन 42 डिग्री है, फिर क्या है? इंटू टेन 67 डिग्री है ना? अब आप ही लोग बताइए, एक सूत्र आप लोगों को बताए होंगे, टेन टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बताए हैं क्या? यहाँ पे देखिए, कोट टेन 42 डिग्री, कोट 42 डिग्री, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं क्या 1 आएगा क्या? फिर कोट 67 डिग्री, टेन 67 डिग्री बराबर 1 आएगा क्या? बराबर इधर 1 है, तो 1 बराबर 1। ये आपका क्या हो गया? प्रूफ। दिखा दिए आपको क्या? बोलिए, दिखाएं कि नहीं दिखाएं? बिल्कुल दिखा दिए। ये कोई हार्ड फंडा नहीं था, बहुत ही मतलब क्या है, स्लो और बहुत ही इजी फंडा है ना? आप लोग तो समझ ही रहे होंगे, ये सब क्वेश्चन कोई खास क्वेश्चन है नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसी जगह हम बना देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कोस 38, कोस 52 डिग्री, कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री,
कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री, माइनस साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री, माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अब इसमें क्या करना है, दोनों में एक एक चेंज करना है, बराबर क्या बनाना है, बराबर जीरो के बराबर लाना है। क्या लाना है, जीरो के बराबर लाना है। ये भी बहुत ही इजी है, लग रहा होगा देखने में भाई कैसे लाना है। आप हमारे साथ जुड़ के अच्छे ढंग से मेहनत तो कीजिए, हर एक चीज आपको इजी लगने लगेगा, ये गारंटी बोलते हैं, है ना। तो एक एक करके जो है हम प्रयास करते हैं, दोनों में से एगो चेंज करते हैं। आप किसको बोलेंगे, इसी को चेंज कर देते हैं, कोस। इसको क्या लिख सकते हैं, आप ही लोग बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं। अच्छा, इसको लिख सकते हैं क्या, साइन 90 डिग्री इंटू 38, इधर फिर क्या है, कोस 52 डिग्री। अच्छा, माइनस इधर फिर इसको चेंज कर देते हैं, साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री माइनस 38, इधर फिर क्या है, साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 52 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कोस 52 डिग्री और फिर क्या है, साइन 52 डिग्री। आपको नहीं लिखता है, कोस 52 डिग्री साइन 52 डिग्री, कोस 52 डिग्री साइन 52 डिग्री, माइनस में है ये घट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या जीरो बराबर जीरो नहीं आया, क्या कोई खास हार्ड था क्या, पूरा इजी ही था। बोलिए इजी था कि नहीं था, बिल्कुल इजी था। अब ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो गया है। अब जो है तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है ना। तीसरा क्वेश्चन है, यदि टेन टू ए बराबर कोट ए माइनस 18 है, यदि टेन टू ए बराबर, हम पहले इसको मिटा देते हैं जिससे कि जगह हो जाए थोड़ा सा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट हमेशा ले लीजिएगा, ठीक है। अगर कॉपी में जल्दी जल्दी नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा अपने से थोड़ा बनाएं, एनसीईआरटी किताब से, है ना। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ के भी 99 तक ला सकते हैं। बच्चा एनसीईआरटी ही पढ़ के लाता है उतना, और एनसीईआरटी बेसिक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अब अगला है यदि टेन टू ए बराबर, यदि टेन टू ए, हाँ, यदि टेन टू ए बराबर कोट ए माइनस 18, यदि टेन टू ए बराबर कोट ए माइनस 18 डिग्री, जहां टू ए एक न्यून कोण है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। जहां टू ए एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अब आराम से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। हम ज्यादा लिखा हुआ नहीं देखते हैं, पहले देखते हैं क्या दिया है। मैं दिया है टेन टू ए इज इक्वल टू कोट ए माइनस 18, यही दिया है। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप लोग सोचिए जरा सा, इसको क्या लिख सकते हैं, टेन टू ए को क्या लिख सकते हैं, टेन टू ए को यही लिख सकते हैं भाई कि कोट 90 डिग्री माइनस टू ए, ये लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल लिख सकते हैं। कोट 90 डिग्री माइनस टू ए बराबर कोट ए माइनस 18, यही तो जाके टेन टू ए बना है। क्या कोई दिक्कत है, नहीं है। अब आप ही लोग सोचिए जरा सा कि ये कोट और ये कोट कट सकता है कि नहीं कट सकता है, कट सकता है। इसके बाद 90 डिग्री माइनस टू ए इज इक्वल टू ए माइनस 18 हुआ,
18 डिग्री, सबको अलग। ये 2a वाला है ना, इसको इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं। ये 90 डिग्री है, 18 डिग्री माइनस में इधर आएगा, प्लस में 18 डिग्री हुआ। इसके बाद a है इधर, ये माइनस में इधर आया, प्लस 2a हुआ। कोई दिक्कत, 90 18 जोड़ते हैं तो 108 डिग्री हुआ, बराबर 3a हुआ। 3a से कटाते हैं तो कितना, 36 बार में कटता है, तो a बराबर कितना आया, 36 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे a बराबर 36 डिग्री आंसर। बोलिए कोई परेशानी है क्या? हमको नहीं लगता है कोई परेशानी होगी इसको बनाने में, बहुत इजी था। और शायद जो है आप लोग पहले ही बना लिए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई हार्ड पोर्शन नहीं है, हम पहले भी इस लेवल का क्वेश्चन बता दिए हैं, है ना। उसी तरह आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, हाँ, यदि 10a बराबर कोट बी, यदि 10a बराबर कोट बी, 4 नंबर, यदि 10a बराबर कोट बी, कोट बी, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। बी, तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, एकदम चुटकियों में बनेगा। विश्वास नहीं है क्या? विश्वास हम दिलाते हैं अभी। देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10a इज इक्वल टू कोट बी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अच्छा 10a को हम क्या लिख सकते हैं? 10a को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या कोट 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं? बोलिए हाँ। इधर भी कोट b लिख सकते हैं क्या? जी। अब देखिए ये LHS लिए हैं, क्या लिए हैं? LHS। नहीं तो LHS क्या, ये मतलब जो है ना प्रूफ करना है, ये तो इसमें नहीं है ना, ठीक है, इसे ठीक है। अच्छा ये कोट कर गया क्या? फिर यहाँ पे 90 डिग्री माइनस a बचा, यहाँ पे क्या है, b बचा है, ठीक है। अब देखिए ये माइनस में इधर भेज देते हैं, 90 डिग्री बराबर b, ये माइनस में इधर आया प्लस में a। अब आपको देखिए नहीं लग रहा a प्लस बी बराबर क्या हो गया जी, 90 डिग्री हुआ। ये प्रूफ हुआ क्या? बोलिए कोई दिक्कत था क्या? नहीं था। आराम से जो है हम प्रूफ करवा दिया आपको। अब लास्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, 5वां नंबर, क्योंकि आप लोगों को भी पता है हम हर एक बोले हैं एक्सरसाइज करेंगे 2 लेक्चर में, और ये 5वां क्वेश्चन है मेरा। तो 5वां क्वेश्चन को हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं आगे बढ़ाने का, ठीक है ना। आप 5वां नंबर देखते हैं कि बड़ा क्वेश्चन है क्या? अगर छोटा क्वेश्चन होगा तो इसी में हटा देंगे। छोटा क्वेश्चन ये, यदि सेक यदि सेक 4a बराबर, 5वां नंबर, यदि सेक 4a बराबर, 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, कोसेक a माइनस 20 डिग्री, तो a का मान ज्ञात कीजिए। हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे, लेकिन जो हमको मेन जरूरी चीज था हम वो लिख दिए हैं, और आपको बोले हैं क्या, a का मान ज्ञात कीजिए। बताइए आप ही लोग सोचिए जरा सा, सेम टू सेम नहीं क्वेश्चन लग रहा है इसी तरह का क्या? बोलिए आराम से बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन बस आपको कोशिश करना पड़ेगा। जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है ना। ठीक है, हम बनाते हैं। सेक 4a, इसको हम लिख सकते हैं क्या, कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू, इधर भी लिख सकते हैं क्या, कोसेक a माइनस 20 डिग्री है ही। बोलिए कोई दिक्कत? ये कोसेक कट गया। अब क्या बचा, 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, है ना, कर देते हैं, या तो इसको इधर कर देते हैं। 90 है, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में 20 डिग्री, बराबर ये a है, यहाँ माइनस में इधर आएगा प्लस में 4a। अब देखिए 90 20 कितना हुआ, 110 डिग्री बराबर 5a, और 5 से कटाएंगे तो कटेगा शायद 22 बार में, 22 पंचे
22 पंच 110, ठीक है। ए बराबर कितना हो गया जी? 22 डिग्री। ए का मान निकल गया, हमको यही तो चाहिए था क्या जी? तो हमको ए का भी मान निकल गया। आप देख पा रहे होंगे एक एक क्वेश्चन को, हमको जहां तक लग रहा है 8.1 और 8.2 से काफी ज्यादा इजी हमको ये चैप्टर लगा। क्या आप लोगों को नहीं लगा क्या? हमको तो लग रहा है आप लोगों को भी लगा होगा ये चैप्टर इजी। तो खैर कोई बात नहीं है, अच्छे ढंग से इसको कोशिश कीजिए कि मतलब जो है कवर अप करते जाएं। लेकिन एक बात यही ध्यान में रखिएगा, जब तक आप फॉर्मूला को नहीं याद कीजिएगा तो आपसे त्रिकोणमिति का क्वेश्चन एक भी बनने वाला नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल से जो है आपको त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, है कि नहीं है? जी बिल्कुल है। तो ठीक है, हम अगले लेक्चर में आप लोगों के लिए जो है लेकर आते हैं 8.3 का लास्ट लेक्चर, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ख़त्म करेंगे। इसके बाद ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 2-3 लेक्चर में त्रिकोणमिति ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग भी लेके चलेंगे, है ना? आराम से पढ़िए, मस्ती में पढ़िए, और आपका 1-2 दिन बाद या कल से ही फिजिक्स क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों का बायो क्लास चल ही रहा है, आप बायो भी कंप्लीट करते जाइए, फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे। 1 बाय 1 करके सबको कंप्लीट करते जाइए। आपके एग्जाम के पहले आपको कोर्स का कंप्लीट करने का जिम्मा मेरा है, और हम करेंगे भी, है ना? ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, सी यू।